शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हिंदी वाटिका में पेज नंबर 56 पाठ 9 बड़ा मूर्ख कौन कहानी पढ़ेंगे। बेटा, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस पाठ में है क्या। इस पाठ में आदमी को किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम के विषय में अवश्य सोच लेना चाहिए। बेटा, हम जब भी कोई काम करते हैं ना, उसका क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये हमें पहले समझना चाहिए, फिर उस काम को करना चाहिए। वैसा ही इस कहानी में भी बताया गया है। 4 मूर्ख पंडितों को यह कहानी हमें यही सिखाती है। चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पंडित मोटाराम के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। जब उनके चारों बेटे युवा हुए तो पंडित जी ने उन्हें मंत्र विद्या सीखने के लिए काशी के पंडितों के पास भेज दिया। काशी में महापंडित रहते हैं ना, तो वहाँ भेजा ताकि वो मंत्र विद्या सीख सके। उनके चारों बेटे कई साल तक काशी में रहे और उन्होंने मंत्र विद्या सीख ली। फिर एक दिन चारों ने घर वापस जाने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह होते ही चारों अपने घर जाने के लिए चल पड़े। उनके रास्ते में एक जंगल आया। उस जंगल के बाहर एक घर था। वह घर मटरू शिकारी का था। किसका था? मटरू शिकारी का। मटरू शिकारी बड़ा ही साहसी था। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। वह हिंसक जंतुओं का शिकार किया करता था। मटरू शिकारी ने अपने घर के बाहर शेर की हड्डियां जमा कर रखी थी। जब चारों भाई वहां से जाने लगे तो उनकी दृष्टि मतलब नज़र, दृष्टि का अर्थ क्या होता है? नज़र शेर की उन हड्डियों पर पड़ी। उन्होंने उन हड्डियों को देखकर मन ही मन सोचा, क्यों ना शेर की हड्डियों को जोड़कर इसे पुनः जीवित कर हम लोग अपनी मंत्र विद्या की परीक्षा ले लें। बस फिर क्या था, चारों भाई वहीं रुक गए। मन की बात, आप इन चारों भाइयों जैसा क्यों नहीं बनना चाहेंगे? बताइए। ये आपको बताना है कि आप इनका जैसा क्यों नहीं बनना चाहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु फिर भी उसके सबसे छोटे भाई के मन में अचानक एक समझदारी भरा विचार आया। वह तुरंत बोला, अरे नहीं भाइयों, शेर जैसे खूंखार जंतु को जीवित करना स्वयं के प्राण संकट में डालना है। यदि हम इसे जीवित करेंगे, जीवित मीन्स जिंदा, तो यह हमें ही मारकर, तो वो सबसे पहले मारकर किसको खाएगा? हमें। दूसरा भाई बोला, चुप मूर्ख, कुछ नहीं होगा। अगर तुझे डर है तो तू जा, यहाँ से भाग जा। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद दूसरे ने हड्डियों को उठाकर जोड़ दिया और तीसरे भाई ने उन पर चमड़ी चढ़ा दी। चौथे सबसे बड़े भाई की बारी आई। उसने अपनी मंत्र शक्ति से उन हड्डियों के ढांचों में प्राण डाल दिए। जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने उन तीनों भाइयों को मारकर खा लिया। घर के बाहर निकलते ही मटरू शिकारी को 3 मनुष्यों की हड्डियां मिली। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कैसे हुआ होगा। उसने अपने आप से कहा, सबसे मूर्ख वह जिसने शेर के प्राण डाले। बढ़ते हैं अभ्यास। पढ़कर समझिए। शब्दार्थ: जवान, युवा, विद्या, ज्ञान, खूंखार, खतरनाक, परीक्षा, इम्तिहान, प्राण, जीवन, निर्णय, फैसला, साहसी, हिम्मती, पुनः, दोबारा, शक्ति, ताकत, मूर्ख, बेवकूफ। शब्दों की नई पुरानी वर्तनी: मंत्र, विद्या, पंडित, हड्डी, तुरंत।
सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। नंबर 1, पंडित मोटाराम के 4 बेटे थे। उनके रास्ते में एक जंगल आया। मटरू शिकारी बड़ा ही साहसी था। वे हड्डियां एक शेर की थी। सबसे बड़ा मूर्ख वह जिसने शेर की जान डाली। ग शब्दों से वाक्य बनाइए। विद्या, चारों भाई काशी में विद्या सीखने गए। जंगल, उनके रास्ते में एक जंगल आया। साहसी, मटरू शिकारी बड़ा ही साहसी था। मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख वह जिसने शेर में जान डाली। बेटा आप लोगों को यह किताब का है तो इसको किताब में करेंगे, और शब्दार्थ और नई पुरानी वर्तनी आपको हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है, धन्यवाद।